क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक डिस्कस कर लिए। 17 से क्वेश्चन जो है तो हम पहले बताए थे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू होता है 3a। ये पिछला क्लास में बताया हमने। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। तो क्वेश्चन नंबर कुछ जो क्वेश्चन है जैसे 17, 18, 19, 20, 21 इसी में बेस्ड है। अब कैसे है तो देखो, पहला क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं जैसे 17 में दिया और मान लो यहाँ दिया पहले कि a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। फिर दिया हुआ है b माइनस सी का होल क्यूब और फिर c माइनस a का होल क्यूब। इसको हमको एक्सपैंड करना। तो हम मान लीजिए लेट a माइनस बी एक्स मान लिया, b माइनस सी को हम y मान लिए और c माइनस a को हम z मान लिए। सबको ऐड कर दिए। यहाँ पे देखो a प्लस में है और यहाँ पे a माइनस में। a से a कैंसिल, b यहाँ प्लस में है, यहाँ भी c माइनस में प्लस में। इधर कितना बचा? 0। यहाँ पे कितना बचा? ठीक है ना। तो लिखेंगे कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है? 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? x क्यूब y क्यूब जेड क्यूब बराबर कितना लिखेंगे? अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, उसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना लिखेंगे? 3x y z लिखेंगे ना। अब यहाँ x किसको माने हम? x माने a माइनस बी को, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस y किसको माने हैं? b माइनस सी का होल क्यूब और जेड किसको माने हैं? c माइनस a का होल क्यूब इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना होगा? तो 3x हो गया मेरा a माइनस b माइनस c माइनस a। मतलब कि आपका इसी का वैल्यू निकालना था ना, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब बराबर आ गया 3a माइनस b माइनस c और c माइनस a। क्लियर है। सेम वे में क्वेश्चन नंबर है आपका 18 ले लो या 19 ले लो या 20। हम एक 20 लेते हैं क्योंकि बाकी सब सेम है, तो उसी तरह से लेना। एक हम 21 फिर से लेके दिखाते हैं। 21 में क्या कह रहा है? 21 में क्वेश्चन है तुम्हारा 20 ले लेते हैं। पहले 20 लेते हैं फिर 21 लेते हैं। तो 20 में दिया हुआ है 5a 7b का होल क्यूब, फिर 7b 9c का होल क्यूब और फिर दिया 9c माइनस 5a का होल क्यूब। और इसको एक्सपेंड कर लें तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 5a 7b बराबर x। लेट ऐसा मान लेते हैं कि 5a माइनस 7b बराबर कितना मान ली? x। 7b माइनस 9c को मान लिए y और फिर 9c माइनस 5a को मान लिए z। क्लियर। अब ऐड करते हैं
5a यहाँ प्लस में, यहाँ पे कैंसिल, 7b माइनस में, यहाँ 9c माइनस में, यहाँ प्लस में, इधर कितना बचा? 0। यहाँ पे चलिए ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि x क्यूब y क्यूब z क्यूब बराबर क्या लिखेंगे? 3xy z। वैल्यू पुट कर दो। हम किसको माने हैं? x माने हैं 5a माइनस 7 का होल क्यूब। y किसको माने हैं? 7b होल क्यूब। और फिर z किसको माने हैं? 9c माइनस 5a का होल क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? 3x कितना है मेरा? 5a 7b और फिर 7b माइनस 9c और फिर 9c माइनस 5 हो गया। क्लियर है? चलिए उसी तरह से 21 है। 21 थोड़ा सा अलग है, लेकिन चलिए उसको भी बना ही लेते हैं। देखो 21 में है इस तरीके से, a क्यूब b माइनस c का होल क्यूब, फिर दिया हुआ है b क्यूब c माइनस a का होल क्यूब, और फिर लिखेंगे c क्यूब a माइनस b का होल क्यूब। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं, a b माइनस c का होल क्यूब, मतलब a क्यूब b क्यूब है ना, तो हम पूरे का होल क्यूब मान लेते हैं। फिर यहां से लिखेंगे b c माइनस a का होल क्यूब, और फिर यहां पे लिखेंगे c a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर? अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ab माइनस ac का होल क्यूब, फिर यहां से लिखोगे तो आएगा bc माइनस ab का होल क्यूब, और फिर यहाँ पे आएगा ac माइनस bc का होल क्यूब। अब a क्यूब b क्यूब c क्यूब कुछ ऐसा आ रहा है ना। अब इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे और इसको z मानेंगे। तो फिर लिखेंगे, देखो a माइनस b a माइनस c x b c a b y, और फिर यहाँ लिखेंगे a c b c z। देखोगे तो इधर आपका बचेगा कितना? 0। इधर कितना बचेगा? z। तो फिर लिखेंगे क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3x y z। अब x किसको माने? x माने ab माइनस ac का होल क्यूब। अच्छा, ab माइनस ac का होल क्यूब वही ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही ना है। तो हम इसके जगह पर इस टर्म को भी लिख सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, a क्यूब b माइनस c का होल क्यूब प्लस b क्यूब c माइनस a का होल क्यूब प्लस
सी क्यूब और फिर कितना है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 a किसको माने हैं हम लोग, देखो a हम लोग माने हैं a माने हैं a b माइनस c, इसको लिख सकते हैं ना a b माइनस c, यहाँ आप लिखेंगे a b माइनस c, b माने हैं b c माइनस a और c माने हैं c a माइनस c। तो कुल मिला के अगर लिखोगे तो लिखोगे 3 a b c, a b c एक साथ ले आओगे, ये समझ में आया ना। देखो यहां से अगर a माने हैं तो देखो ना कि a b माइनस a c को x माने थे, तो यहां से एक बाहर ले लेंगे तो a बाहर ले लेंगे तो b माइनस c आएगा ना, तो x का वैल्यू कितना हुआ a b माइनस c, a b माइनस c। अगर हम यहां से कॉमन लिए, देखो यहां से अगर तुम a को कॉमन लोगे तो b माइनस c बचेगा ना, जिसका मतलब क्या हुआ x का वैल्यू कितना है a b माइनस c, उसी तरह से y तो b तो c माइनस a और z तो c कॉमन लेगा तो a माइनस c, यहां से a b c हो गया और यहां पे लिखेंगे b माइनस c, c माइनस a और a माइनस b। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 22 में दिया हुआ है ना, देखोगे कि लिखा हुआ है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब 5 का होल क्यूब। तो हम मान लें कि लेट x इक्वल्स टू -12, या मान लिए कि -12 को क्या मान लिए हम x, 7 को मान लिए y और 5 को क्या मान लिए z। सबको जोड़ो 5 7 7 5 12 -12 कितना हो गया 0। x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना आ गया 0। फिर लिखेंगे कि सिंस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि क्या लिखेंगे अब x क्यूब है ना, x क्यूब y क्यूब z क्यूब बराबर क्या लिखेंगे 3xy z। तो अब यहाँ पे x यहाँ पे क्या है -12 का होल क्यूब, फिर लिखेंगे 7 का क्यूब और फिर लिखेंगे 5 का क्यूब बराबर 3। x कितना है मेरा -12 और फिर y 7 और z 5 है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 5 जा 15 15 12 जा 180 180 into 7 18 7 जा 126 -1260 है इतना। 3 5 जा 15 15 7 15 12 जा 180 होता है, 18 7 जा 126, इतना 0 होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, बस हम उसके हिंट्स दे देते हैं। जैसे लिखा हुआ 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब क्या है 28 को हम लोग क्या मान लेंगे x, -15 को क्या मानेंगे y और -13 को क्या मानेंगे z। सबको जोड़ दो 15 और 13 -28 28 में 28 क्या इधर 0, ये हो गया आपका x y z। तो लिखेंगे सिंस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x क्यूब y क्यूब z क्यूब बराबर कितना 3xy z। अब x का वैल्यू मालूम है तुमको, x का वैल्यू क्या मालूम है 28 का क्यूब, y का वैल्यू
फिर लिखेंगे यहाँ पे 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब 3 यहाँ पे लिखेंगे 3 into 28। अच्छा इसको थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3x। x हो गया मेरा 28, y हो गया -15 -13। मल्टीप्लाई तो आता है ना, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। अब सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर?